मैं हूं आपका इदरीस सर और आप देख रहे हैं फ्री इन्फोवर्ड। आज हमारा टॉपिक है अबाउट द आयन कि आयन क्या है। आज हमारा टॉपिक है अबाउट द आयन कि आयन क्या है। आयन जो है अ स्पीशीज हैविंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी ए स्पीशीज मींस यानी एटम और ग्रुप ऑफ एटम यानी मॉलिक्यूल। स्पीशीज मींस यानी एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, यानी मींस स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी एक स्पीशीज जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखते हैं इसको हम आयन कहते हैं। इसको हम आयन कहते हैं, यानी मींस आयन इज ए चार्ज पार्टिकल that is formed by the removal or addition of electron of one or more electron from an atom or a molecule। यानी ये हमारे पास एक यानी चार्ज जरा है जिसे यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखता है, इस चार्ज जरे को हम आयन कहते हैं। आयन मींस जो डिफिनेशन है वो है हमारे पास स्पीशीज। स्पीशीज मींस केमिकल स्पीशीज, यानी मींस एटम मॉलिक्यूल having positive or negative charge is called ion। यानी स्पीशीज यानी एक स्पीशीज जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखते हैं, इस स्पीशीज को हम आयन कहते हैं। स्पीशीज से यहां मुराद यानी एटम या मॉलिक्यूल है। क्लियर? तो इसके दो टाइप्स हैं हमारे पास। टाइप्स ऑफ आयन के दो टाइप्स हैं। एक को हम पॉजिटिव आयन इट इज आल्सो कॉल्ड केटायन, और दूसरे को हम यानी केटायन भी कहते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास इसके जो टाइप है वो है हमारे पास नेगेटिव आयन और एनायन। यानी मींस के स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, यानी वो स्पीशीज जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी रखते हैं, इसको हम आयन कहते हैं। यानी मींस के एक चार्ज इट इज चार्ज पार्टिकल। इसके दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक को हम पॉजिटिव आयन इट इज आल्सो कॉल्ड केटायन, और दूसरा जो है हमारे पास नेगेटिव आयन, जिसको हम क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। क्लियर? पॉजिटिव जो आयन है हमारे पास, पॉजिटिव आयन और केटायन यानी स्पीशीज वो एटम और मॉलिक्यूल, स्पीशीज having positive charge is called cation। इसको हम केटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? केटायन कहते हैं। यानी पॉजिटिव आयन जो है स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, यानी वो स्पीशीज यानी ग्रुप ऑफ एटम्स यानी मॉलिक्यूल और एटम जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, इसको हम पॉजिटिव आयन या केटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? केटायन। पॉजिटिव आयन यानी when atom loss one or more electron, यानी पॉजिटिव चार्ज आर formed। यानी जब एक एटम when an atom यानी loss one or more electrons, when an atom loss one or more electrons, यानी पॉजिटिव आयन is found। पॉजिटिव आयन आर फॉर्म, तो पॉजिटिव आयन फॉर्म यानी बन जाते हैं। जब एक एटम यानी एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को यानी लॉस करते हैं, तो इसमें पॉजिटिव आयन बन जाता है, पॉजिटिव आयन आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है न्यूट्रल पार्टिकल है, तो इसको हम सप्लाई करते हैं यानी एनर्जी। ये हमारे पास यानी न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल यानी एटम है, तो इसको यानी सप्लाई करते हैं क्या? एनर्जी। तो इस पे पॉजिटिव आयन आ जाता है। और प्लस जो है यानी पॉजिटिव आयन, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन जो है यानी जब हम इसको एनर्जी यानी सप्लाई करते हैं, ये तो हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल यानी एटम है, तो हम इसको यानी एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो मींस कि इसमें पॉजिटिव आयन आ जाता है, क्योंकि यानी इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो जाती है यानी रिमूव हो जाती है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मींस इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाती है और प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है, तो इस पे पॉजिटिव आयन आ जाती है। ये हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है, इसको हम यानी एनर्जी यानी देते हैं, सप्लाई करते हैं, तो इस पे यानी पॉजिटिव प्लस
इलेक्ट्रॉन, तो इस पे यानी पॉजिटिव आयन आ जाता है, तो मींस जब इस इलेक्ट्रॉन यानी रिमूव हो जाता है यानी लॉस हुआ है। तो इसके बाद जो है हमारे पास नेगेटिव आयन, इट इज आल्सो कॉल्ड एन आयन, क्लियर, यानी स्पीशीज व्हिच हैज नेगेटिव चार्ज, यानी वो स्पीशीज से यहाँ जो है वो मुराद यानी एटम है, मॉलिक्यूल है जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं, इसको हम नेगेटिव आयन और एनायन कहते हैं। When atom gain one or more electrons, एनायन या नेगेटिव आयन आर फॉर्म, जब एक एटम यानी एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को यानी गेन करते हैं तो इस पे यानी और नेगेटिव चार्ज आयन आ जाता है, क्लियर, यानी स्पीशीज having negative charge is called नेगेटिव आयन और एनायन, इसको हम एनायन या नेगेटिव आयन कहते हैं। यानी when an atom, जब एक एटम when an atom gain electron or more electrons anions are formed। When an atom gain electron और more electron, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यानी गेन करते हैं तो इस पे यानी नेगेटिव आयन बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यानी एक एटम है, तो इसको हम यानी इलेक्ट्रॉन यानी क्या करते थे, यानी इसको यानी वो इलेक्ट्रॉन यानी गेन करते हैं तो इस पे यानी माइनस आ जाता है यानी नेगेटिव आयन बन जाता है और साथ जो है वो एनर्जी, तो मीन्स ये हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है, क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है, तो इसके यानी गेन करते हैं यानी कौन सी चीज यानी इलेक्ट्रॉन, तो इस पे यानी माइनस आयन बन जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद कम हो जाती है। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को यानी खारिज करता है तो इस पे नेगेटिव आयन बन जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा कम हो जाती है, और यानी जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो इस पे पॉजिटिव आयन बन जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाती है और प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, रिसीव करता है, तो इस पे नेगेटिव आयन बन जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है और प्रोटॉन की तादाद कम हो जाती है। और इसकी जो मिसाल है हमारे पास यानी हमारे पास है सोडियम है +1 हमारे पास, और ये हमारे पास है यानी सोडियम है, और हमारे पास है यानी मैग्नीशियम, क्या, मैग्नीशियम, और इट मींस कि वो एक इलेक्ट्रॉन को यानी लॉस कर सकता है, यानी मकसद है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है यानी प्लस मींस यानी एक इलेक्ट्रॉन को यानी हमारे पास है यानी पॉजिटिव, यानी इसमें यानी इट मींस इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस किया है। और ये इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास यानी क्लोरीन है, क्लोरीन में यानी 1 आ जाता है, या हमारे पास नाइट्रोजन है इसमें -3 है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है यानी रिसीव कर देता है, ठीक है। ये था अबाउट दी आइंदा वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।